बिहार में टर्नआउट हमेशा जातिगत समीकरणों से जुड़ा रहा है दर्शकों। 2020 में 57% टर्नआउट पर एनडीए ने 125 सीटें जीती, यानी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी और जेडीयू को फायदा हुआ। हालांकि ग्रामीण इलाकों में वोटर टर्नआउट ज्यादा दिखा दर्शकों, यानी गांव का ईबीसी 36% और SC ST 19% निर्णायक भूमिका में रहा। अब आ जाइए महिला फैक्टर की बात। 2020 में महिला 59.69% और पुरुष 54.68% पर वोट करने पहुंचे। दोनों बहुत ज्यादा अंतर है दर्शकों, महिलाएं भारी हैं, यानी महिला वोटर में जबरदस्त टर्नआउट देखने को मिला। और महिला वोट बढ़ने से सीधा फायदा किसे हुआ दर्शकों? एनडीए को मिला। महिला वोट से 80% सीटों पर एनडीए का वोट बढ़ गया। अब इस बार आरक्षण और शराबबंदी जैसे मुद्दे हिट हो सकते हैं। युवा क्या कर रहे हैं दर्शकों? बढ़े हुए वोट प्रतिशत का मतलब युवाओं ने भी बम्पर वोटिंग की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 7 लाख के आसपास है दर्शकों, और ये युवा नौकरी रोजगार के मुद्दे के साथ जुड़े 7 लाख नए वोटर्स जुड़ गए दर्शकों। हालांकि राष्ट्रवाद भी युवाओं के बीच बड़ा मुद्दा रहा, यानी युवा वोटर एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। अब बात करेंगे सीमांचल फैक्टर की। यह महागठबंधन के लिए बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल्य इलाका है दर्शकों, और जहां MY समीकरण आरजेडी के फेवर में रहता है, मुस्लिम यादव। लेकिन इस हलके में हाई वोटिंग कोई नई बात नहीं है। हमेशा यहां वोटर टर्नआउट 60% से ज्यादा रहता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि यहां पर तस्वीर बहुत हद तक यह समझ में आती है कि महिला और युवा खेल बदल सकते हैं। लेकिन अब किसके फेवर में जाएगा आप सोचिए जरा। एक तरफ है एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस। किसके फेवर में यह जाने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कब कब दोनों ही दल आस लगाए बैठे। ये आप देखिए। सबसे पहले एनडीए की बात। ग्रामीण और महिला वोटर्स चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। ओबीसी ईबीसी 63% आबादी ने जमकर वोटिंग की है दर्शकों। ईबीसी नीतीश कुमार को सत्ता दिला सकता है, और ओबीसी नीतीश की उम्मीद को तोड़ भी सकता है। लेकिन इधर इंडिया अलायंस भी पूरी तरह तैयार है। अगर ये वोट बदलाव के नाम पर पड़ा है तो आरजेडी को बड़ा फायदा हो सकता है दर्शकों, क्योंकि 64 के पार वोटिंग कई बार बदलाव की ओर इशारा करती है। तेजस्वी के रोजगार का मुद्दा अगर वोट में बदल गया, मैं सीधी बात कह रहा हूं, तो हाई टर्नआउट इंडिया अलायंस को बढ़त देगा दर्शकों। लेकिन इसके मायने क्या हैं? हाई टर्नआउट एनडीए को मजबूत कर रहा है। नए मतदाता सक्रिय हुए तो मुकाबला कांटे का रहेगा। यह नाव जो इनकी तैर रही है, किसकी नैया पार होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों। और इसे लेकर पूरी तरह से अलग अलग दावे राजनीतिक पंडितों ने किए हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने दावा और वादा किया है, मैं आपको बिहार की एक एक स्थिति बताने वाला हूं। दरअसल इस बार वोटिंग प्रतिशत बिहार के लिहाज से ऐतिहासिक है। याद कीजिए साल 2000, वो तारीख जब आखिरी बार वोटिंग 60% के पार हुई थी। 7 दिन के लिए ही, लेकिन जनता ने लालू राज के खिलाफ बदलाव का वोट किया। वैसे भी उच्च टर्नआउट यानी हाई टर्नआउट आमतौर पर ग्रामीण और महिला वोटर्स की सक्रियता से जुड़ा होता है, यानी एनडीए बीजेपी जेडीयू को मजबूत बनाता है। अब आप पूछेंगे क्यों भाई? क्योंकि महिलाओं को आरक्षण हो, या फिर महिलाओं के लिए नीतीश की योजना। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में नीतीश ने 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। अगर वोटिंग टर्नआउट के पैटर्न को देखें तो बहुत कुछ यही इशारा मिलता है। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। अब देखिए दर्शकों, 2010 के बाद लगातार हर चुनाव में वोट बढ़े हैं, और तब भी हर बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यानी बदलाव का टर्नआउट नहीं, बल्कि ये अपने नेता को चुनने का टर्नआउट भी है। इसे पीछे के लॉजिक को और समझते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हाई वोटिंग टर्नआउट का मतलब है कि नए वोटर सक्रिय हुए। नए वोटर्स कौन?
और कैसे सक्रिय होते हैं? या तो वो महिला हो सकते हैं या फिर युवा हो सकते हैं। दर्शकों, ये मेरा आकलन है। बिहार का 90% वोटर ग्रामीण इलाकों से आता है। इन वोटर्स के बढ़ने का सीधा इशारा महिला और युवा वोटर्स का लोकतंत्र में शामिल होना है। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, एनडीए ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बूथ लेवल मैनेज किया है, ये उसी की झलक का भी असर हो सकता है। और अगर लॉजिक से आप सहमत हैं या ना हैं, तो अब मैं आपको आंकड़ों से समझाता हूं। चलिए 2020 में मेरे साथ महिला टर्नआउट कितना रहा? 59.69%, 59 के पार। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% ज्यादा वोट किया था। पुरुष थे 54 पर। नतीजा क्या हुआ दर्शकों? एनडीए को 80% सीटों पर फायदा हुआ। और यह आकलन लग रहा है, हालांकि हाई वोटिंग टर्नआउट कभी कभी एक अलार्म भी होता है, मैं इससे इनकार नहीं करता, खासकर जब किसी दबाव में नए वोटर सक्रिय हुए हों, यानी डर दबाव से टर्नआउट बढ़ा हो तो खेल पलट भी सकता है। लेकिन बिहार के वोटिंग की तस्वीर ग्राउंड पर जो दिख रही है, वो डर है या दबाव, ये आप ही जानते हैं, क्योंकि महिला और युवा वोटर्स का क्रेज तो रहा है। सुनिए जरा। से डबल इंजन की सरकार बिहार में आई है, तब से महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में और व्यापारियों के क्षेत्र में जो आमूल चूक परिवर्तन हुए, जो विकास के काम हुए हैं, उसने मतदाताओं में उत्साह पैदा किया है। और यह जो प्रतिशत बढ़े हैं, यह उसका बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर परिवार को सुरक्षा दिया है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की है, महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूती दी है। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो मुमकिन के नारों को बिहार की जनता फिर से मोहर लगा रही है और बता रही है कि वह जंगल राज के लोगों को पुनः बिहार में आने नहीं देंगे। अब दर्शकों, मैं आपको एक और आंकड़ा बताने वाला हूं और ये आप लिख लीजिए कहीं, क्योंकि पुराने आंकड़े हैं और इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वहां वहां बीजेपी को फायदा भी मिला है। ये राजनीतिक पंडित बताते हैं और कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले बात हरियाणा की। 2019 में वोटिंग परसेंटेज 68 के आसपास था, लेकिन इधर 67 रहा, बिल्कुल आसपास रहा, बीजेपी को सत्ता मिली। 2019 में 61.44% महाराष्ट्र में रहा, लेकिन यह बढ़ गया 2024 में। दर्शकों, सत्ता किसे मिली? बीजेपी को मिली, यानी बीजेपी अलायंस को मिली। 2020 में दिल्ली में 62% था, लेकिन जब कम हुआ वोटिंग परसेंटेज 60 हो गया तो भी बीजेपी को सत्ता मिली। अब आप आकलन करिए, गुजरात में 69 था 2017 में, 2022 में यह कम हो गया, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित आए, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई। मध्य प्रदेश में 75 था 2018 में, सरकार चली गई थी, वापस सत्ता में आ गए, लेकिन 2023 में 76% गया तो लगा कि इस बार सरकार जाएगी, लेकिन नहीं, शिवराज सिंह की वापसी हो गई। राजस्थान में 74 रहा और अदला बदली का खेल चल रहा है। अब दर्शकों, एक बड़ी बात यही है कि इस समय की जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो यही बताती हैं कि ये वोटर टर्नआउट हमारे साथ बहुत बड़े इशारे कर रहा है। और इसीलिए ये मैं बता रहा हूं आपको, कुछ तस्वीरें आज आई हैं, इन तस्वीरों को देखिए दर्शकों। इसमें बुर्के में वोट करने के लिए महिलाएं पहुंची, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।